नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं चर्चा करूंगा चंद्रमा के बारे में, यानी चंद्रमा किन चीजों को प्रभावित करता है, जीवन में चंद्रमा क्या लाभ और हानि देता है, कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति कैसे बन जाती है और वह क्या लाभ और हानि देने लगता है। इन सारी बातों पर एक एक कर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लग्न के बाद यदि कोई ग्रह मजबूत माना जाता है, बली माना जाता है, तो वह चंद्रमा है। यानी कुंडली को देखते समय जो महत्व लग्न को दिया जाता है, दूसरे स्थान पे वही महत्व चंद्रमा को दिया जाता है, क्योंकि लग्न के बाद किसी भी ग्रह के स्थिति परिस्थिति का आकलन चंद्रमा से किया जाता है, यानी राशि से किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वह आपकी राशि होती है, और चंद्रमा से ग्रहों का योग, दूरी, अंश इत्यादि के आकलन पे अनेक योगों का वर्णन ज्योतिष शास्त्र के अनेक ग्रंथों में मिलता है। चंद्रमा के शुभ योग शुभ परिणाम देते हैं, चंद्रमा के अशुभ योग अशुभ परिणाम देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि चंद्रमा कब और किस स्थान पे शुभ फल दे सकता है। चंद्रमा केवल एक राशि का स्वामी है, कर्क राशि। यदि कर्क राशि आपके कुंडली में केंद्र भाव में पड़ रहा हो, यानी पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, 10वें भाव, या केंद्र त्रिकोण भाव, यानी इस केंद्र भाव के साथ साथ पंचम और नवम भाव, इन भावों के स्वामी होकर, यानी इन भावों में यदि कर्क राशि आती है तो इसके स्वामी होकर चंद्रमा एक शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। अब यह चंद्रमा जो शुभ फल देने वाला है, किसी शुभ भाव में भी स्थित हो जाए, यानी किसी शुभ स्थान पे स्थित हो जाए, यही केंद्र भाव और केंद्र त्रिकोण भाव, इन भावों को ज्योतिष शास्त्र में शुभ भाव माना जाता है। तो यहाँ चंद्रमा स्थित हो जाए तो ऐसा चंद्रमा जिस भाव का स्वामी होकर स्थित होता है उस भाव में विशेष वृद्धि करता है, उस भाव से जुड़े हुए फलाफल से लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे यदि कर्म भाव के स्वामी होकर चंद्रमा किसी केंद्र भाव में बैठा हो, सप्तम में, चतुर्थ में, लग्न में या नवम भाव में, तो कर्म भाव को मजबूती प्रदान करता है। जिस कार्य को करते हैं उस कार्य में बहुत मन लगता है। चंद्रमा के इस स्थिति परिस्थिति को शुभ माना जाता है। चंद्रमा कुछ ग्रहों के साथ शुभ योग का निर्माण करता है, जैसे बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग, शुक्र के साथ भी शुभ योग माना जाता है। इस प्रकार से चंद्रमा कुछ ग्रहों के साथ, शुभ ग्रहों के साथ शुभ योग भी बनाते हैं, और चंद्रमा शुभ स्थान के स्वामी होकर शुभ फल देते हैं। परंतु यही चंद्रमा यदि किसी अशुभ ग्रह के साथ युति कर ले, जैसे राहु, केतु और शनि, तो यहाँ चंद्रमा अशुभ फल देने लगते हैं। चंद्रमा नीच राशि का हो जाए, यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में चंद्रमा को नीच का माना जाता है, ऐसा चंद्रमा आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देने लगता है। खासकर वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच फल देने लगता है, जिससे आपके जीवन में अनेक कष्ट, बाधा, विघ्न और दुख आने लगते हैं। चंद्रमा के अशुभ योगों में एक बहुत ही प्रसिद्ध योग है केमद्रुम योग, यानी चंद्रमा के आसपास कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से पहले और चंद्रमा से आगे, यानी चंद्रमा से द्वितीय भाव में और चंद्रमा से 12वें भाव में यदि ग्रह ना हो, यानी चंद्रमा अकेला बैठा हो, तो इस स्थिति को केमद्रुम योग कहते हैं। अनेक शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि केमद्रुम योग बनने से व्यक्ति को धनहीनता, गरीबी, कष्ट और दुख विशेष रूप से प्राप्त होने लगते हैं। व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य असफल सिद्ध होते हैं, जीवन में हताशा और निराशा का सामना करना पड़ता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि केमद्रुम योग भी भंग होता है, यानी कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ने से चंद्रमा के बल बढ़ जाता है और यहाँ बन रहा केमद्रुम योग भंग हो जाता है। परंतु केमद्रुम योग बन जाने पर किसी भी प्रकार से कोई भी बलाबल बढ़ाने से
केमद्रुम योग का फल पूर्णतः समाप्त नहीं होता है, यानी केमद्रुम भंग जो होता है वह आंशिक रूप से ही केमद्रुम भंग हो सकता है, क्योंकि केमद्रुम चंद्रमा के बल को कम करता है। चंद्रमा के आसपास ग्रह नहीं होने से यह पूर्णतः बली नहीं हो सकता। अतः जीवन में लाभ प्राप्ति में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। किसी को 70%, किसी को 60%, किसी को 50%, इतना ही लाभ हो सकता है। किसी भी स्थिति में चंद्रमा पूर्णतः बली चंद्रमा की तरह प्रभाव नहीं देने लगता है। केमद्रुम योग बन जाने के स्थिति में हमें चाहिए कि चंद्रमा के स्थिति परिस्थिति को कुंडली में देखकर, यानी चंद्रमा जिन भाव के स्वामी हैं उसका आकलन करके चंद्रमा से जुड़े उपाय अवश्य करने चाहिए। चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने के लिए चंद्रमा से जुड़े पूजा पाठ, चंद्रमा से जुड़े रत्न या उपरत्न धारण करना एवं चंद्रमा से जुड़े देवता भगवान शंकर की पूजा आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। ऐसा आप यदि नित्य प्रति करते हैं तो चंद्रमा से बन रहा यह केमद्रुम योग विशेष हानि नहीं देता है, जीवन में अनेक लाभ प्राप्त होने लगते हैं। चंद्रमा के निर्बल होने की अनेक स्थिति है, जैसे चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठने से ग्रहण योग का प्रभाव चंद्रमा को पीड़ित करता है। चंद्रमा के साथ शनि भी बैठने से चंद्रमा को पीड़ित करता है। तो ये सारे स्थितियों में चाहे केमद्रुम योग बन रहा हो या चंद्रमा के साथ कोई अशुभ ग्रह आकर बैठ गया हो या चंद्रमा नीच राशि का हो या चंद्रमा किसी अशुभ भाव में स्थित हो गया हो, स्थिति चाहे जो भी हो, यदि आपका चंद्रमा निर्बल हो, पीड़ित हो, तो आप अभी जो मैं उपाय बताया उन उपायों को करते हैं तो यह निश्चित मानिए कि यह शुभ चंद्रमा धीरे धीरे प्रभावी होने लगेगा, आपके जीवन में शुभ फल देने लगेगा। चंद्रमा से आ रही बाधा विघ्न समाप्त हो जाएगी और जीवन में तरक्की, सफलता, उन्नति प्राप्त होने लगेगी। तो आज के चर्चा में इतना ही। फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।